हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कौन कौन सी खुशियाँ आपकी बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा जल्द मिलने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कि कर्क राशि है, रीडिंग आपके लिए है। ओके, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है एंड किसी भी एज से हो, धर्म जाति से, जेंडर से हो, देख सकते हो। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है द हेरोफेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड नाउ यहाँ पर डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाउ यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स। ठीक है, सो यहाँ पर है टेम्परेंस का एनर्जी। चाहते हो ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव न्यू हो, चाहते हो इस ज़िंदगी में थोड़ा सा नया कुछ अनुभव आपको मिले। बहुत टाइम से आपने हो सकता है कुछ नया नहीं देखा है, नया कुछ नहीं सीखा है, नया एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, एक्साइटमेंट नया कोई नहीं हुआ है। कुछ नया आपको चाहिए, ये चीज़ दिख रही है मुझे। वॉटेवर वो किसी भी साइड से हो, स्टूडेंट हो, काम करते हो, कहीं ना कहीं बिजनेस करते हो, वॉटेवर, किसी भी तरीके से कुछ नया चाहिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ आ रही है एंड कुछ नया आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। ठीक है, ये दिखाई दे रही है मुझे एंड ये आपकी विश कम ट्रू होने वाला है। जिस साइड से भी नयापन आपको चाहिए वो आ रही है। ओके, एंड देखो यहाँ पर टॉरस की एनर्जी दिख रही है मुझे। देन यहाँ पर दिख रही है मुझे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। देन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। लियो, सैजिटेरियस, एरीज की एनर्जी है। सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर हाईलाइटेड हो रही है। फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर द हेरोफेंट का है, देख ही सकते हो। हेरोफेंट यहाँ पर एक चीज़ को दिखा रहा है। देखो आप, यहाँ पर एक क्रो है एंड यहाँ पर ये जो है एक चाबी को पास रख के खड़ा है। ठीक है, एंड यहाँ पर एक थंडरबोल्ट है। तो ये सब कुछ चीज़ें एक चीज़ को इंडिकेट कर रहा है एंड यहाँ पर 5 नंबर है, 5 है। 5 नंबर किसका है? बुध का है। ठीक है, मर्क्यूरी का है, कम्युनिकेशन का है, फटाक से लाइफ में कुछ चीज़ें एंटर करने का है, ज़िंदगी फटाक से चेंज होने का है। तो ये जो थंडरबोल्ट है ना, ये इसकी स्पीड को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कितना स्पीड के साथ चीज़ें चेंज होने वाला है। एंड ये जो चाबी है ये आपके सक्सेस का है, आपके भाग्य का है। ठीक है, बहुत जल्द आपके भाग्य परिवर्तन होने वाले हैं। आपके भाग्य में आप देखोगे कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपके भाग्य में धीरे धीरे से पैसा एंटर कर रहा है, धीरे धीरे से कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रहा है, धीरे धीरे से प्यार आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे से नहीं, फास्ट आ रहा है। धीरे धीरे से कहना गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो थंडरबोल्ट है, ये जो 5 है, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ को इंडिकेट करता है। बुध का जो स्पीड है ना, बहुत ज़्यादा है, सभी प्लैनेट से सबसे ज़्यादा है। तो इसके वजह से आपकी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन आ रही है किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपके लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस बनने वाले हैं। ठीक है, उनके साथ आपका मुलाकात, कम्युनिकेशन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। इसका चांस मई महीने में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, या फिर मई महीने के अंदर हो जाएगा। साथ में दिख रही है आप किसी काम काज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी पाने वाले हो, पोजीशन इंक्रीमेंट होने वाला है आपका। ठीक है, नया जॉब आपको मिल सकता है, नया नौकरी हाथ में आ सकता है, जो आपका सक्सेस का चाबी होगा। ठीक है, भाग्य के दरवाजे का चाबी होगा। इस चाबी को आप बहुत टाइम से तलाश रहे हो, मिल नहीं रहा था आपको, तो अभी वो मिलने जा रहा है। इतना फास्ट मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जब चीज़ें स्टार्ट होगा ना आपकी ज़िंदगी में, तब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, सभी चीज़ों का अच्छी चीज़ ना अभी तक जमा हुआ था आपकी ज़िंदगी में, तो वो एक साथ आपको मिल रहा है, ऐसा आप सोच सकते हो।
देखो इसके बाद ही है यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। चीज़ें डिले हो रहा था आपकी ज़िंदगी में, एंड ये डिलेइंग एनर्जी आपके खुद की वजह से नहीं हो रहा था, किसी और ने ऐसा किया था या फिर कोई और चाहते थे आपकी ज़िंदगी में ये सक्सेस ना आए, किसी और की वजह से ये चाबी आपके हाथ में नहीं आ रहा था। कोई और थर्ड पार्टी, ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये कोई तीसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में। तीसरा इंसान यहाँ पर इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपके और आपके भाग्य के बीच में, आपके और आपके सक्सेस के बीच में कोई ऐसा था जो अभी तक आपको ये चाबी नहीं दे रहा था। कुछ लोगों का शादी अटका हुआ था, कुछ लोगों का प्रमोशन अटका हुआ था, कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा था, कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आपके जीवन में हो ना हो, भाग्य सक्सेस नहीं था, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग रेजोनेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि स्टिल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है नेगेटिव साइड आपने काफ़ी फेस किया होगा। नेगेटिव साइड से निकलने का जो रास्ता है, वो जो दरवाज़ा है, उसका चाबी आपके पास नहीं था, क्योंकि आपका ही भाग्य में है कि आप अच्छी चीज़ों को रिसीव करोगे, बट वो डिले हो रहा था। बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, डिले हो रहा था चीज़ें। भाग्य में अगर किसी का कुछ होता है तो ज़रूर मिलता है, ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो उस चीज़ को डिले करवा सकता है कोई इंसान, छीन नहीं सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो कोई छीन तो नहीं पा रहा था, डिले ज़रूर करवा रहा था, बट उनसे अभी डिले भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि महादेव के ऊपर किसी का नहीं चलता है। यस, एंड आपके लिए और एक चीज़ है जो सबसे बड़ी बात है, आप शनिदेव का पूजा करो। महादेव एंड शनिदेव ही ये दो एनर्जी हैं जिनको पूजा देने के लिए सिर्फ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बाकी आप खाली हाथ भी जा सकते हो। एक तो आपको महादेव के लिए बेल पत्ते ले जाने हैं, जल ले जाने हैं, जो आप इजीली कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। एंड जो शनिदेव है ना, उनको पूजा देने के लिए आपको बस एक दिया एंड एक सरसों का, मतलब थोड़ा सा सरसों का तेल चाहिए होगा, बस। इन चीज़ों से ही दोनों खुश हो जाते हैं, ठीक है। एंड माता प्रकृति को अगर आपको खुश करना है, माता को अगर खुश करना है ना, आपको माँ ही तो सब कुछ है ना, तो आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, जीवों को प्रेम करना है। आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया उपाय मुझे अभी के लिए दिख रही है कि आप इन तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस करो, ठीक है। आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज आपकी ज़िंदगी से तो वैसे ही जाने वाले हैं बहुत जल्द, एंड और भी अच्छे से चला जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, देखो ये कार्ड सबसे ज़्यादा उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जो लोग अभी तक शादीशुदा नहीं हैं, जो लोग यंग हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अगर फीमेल कैरेक्टर है तो और भी ज़्यादा रेजोनेट करने के चांस सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर मुझे ये दिख रही है, सिर्फ इस कार्ड के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी कार्ड्स के लिए नहीं। जहाँ पर मुझे बताना चाहिए मैं वहाँ पर आपको ज़रूर बता दूँगी कि यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है। तो यहाँ पर दिख रही है, ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के ऊपर ये इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, ज़रूर डालेगा, थोड़ा सा कम होगा, एंड इन लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मतलब जो लोग अभी तक शादीशुदा नहीं हैं एंड फीमेल है, ठीक है, यंग है, यस। तो देखो यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे कि आपके अंदर अपकमिंग टाइम में जजमेंटल पावर बहुत ज़्यादा आने वाला है, एंड फोकस बहुत बढ़ने वाला है। चीज़ों में अगर आप बहुत जल्द रिएक्ट करते थे तो नहीं करने वाले हो, चीज़ों को जस्ट साइलेंटली देखकर समझने वाले हो, आइडियाज़ पकाने वाले हो, सोच समझकर एक्शन उठाने वाले हो। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाला है आपकी ज़िंदगी में। काफ़ी हद तक खुद को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने इमोशन को। कर्क राशि जो है ना, वो इमोशन की वजह से कई जगह पर फंस भी जाते हैं, तो ओवर इमोशनल होने के कारण। तो दिख रही हैं आप अपने इमोशन को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, एंड इसी वजह से बहुत सारे दुविधा से, बहुत सारे प्रॉब्लम से आप इजीली निकल जाओगे। वैसे तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, आप आगे मतलब ऊपर उठ जाओगे, बहुत ज़्यादा जल्द आपको सक्सेस मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा जल्द आपको विक्ट्री मिल जाएगा,
चीज़ों से, ठीक है। तरक्की का जो सीढ़ी है वो आप अच्छे से चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। काम काज का जो प्रेशर है अपकमिंग टाइम में बढ़ने वाला है। चीज़ों को सुनकर आपको थोड़ा सा सैड महसूस हो रहा होगा कि आप इतना काम करते हो फिर भी आपको अपकमिंग टाइम में और काम करना पड़ेगा। तो ये उस साइड से है कि आपको इसी वजह से इतना काम करना पड़ेगा क्योंकि आपका काम का जो क्या बताऊँ ऑर्डर्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उनको बहुत ऑर्डर मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा बिजनेस में आपको प्रॉस्पेरिटी दिख जाएगा, बहुत मनी इनकम करने वाले हो। तो इसी वजह से कामकाज का लोड बढ़ जाएगा। अगर आप किसी सेक्टर में काम करते हो, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर कुछ भी गवर्नमेंट जॉब करते हो, आपके जॉब के वहाँ पर लोड बढ़ जाएगा क्योंकि आपका प्रमोशन हो जाएगा या फिर प्रमोशन होने वाला है। कोई अच्छा खासा प्रोजेक्ट आप हाथ में ले लोगे जो कि बिग अमाउंट का होगा। ये चीज़ दिख रही है मुझे। काम इसी वजह से आपको अपकमिंग टाइम में करना पड़ेगा एंड खुशी से करना पड़ेगा कि यस आपको मनी मिल रहा है। देखो यहाँ पर कितने सारे पेंटिकल्स हैं। काम करोगे पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आएगा आपके पास। ऐसा अब तक हो सकता है कि चल रहा था कि काम ही कर रहे थे, पेंटिकल्स नहीं था, काम ही कर रहे थे, पैसा नहीं था, पैसों की तंगी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। तो उससे कहीं ना कहीं आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइफ में अबंडेंस आ जाएगा, ठीक है। 2 ऑफ वंस की एनर्जी है। एक कहीं ना कहीं चेंज दिखाई दे रही है आपके जीवन में जो होने वाला है एंड ये जो चेंज है ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात कर रहा है एंड अपने हाईएस्ट ड्रीम को अचीव करने के बारे में बता रहा है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा जल्द आप अपने हाईएस्ट ड्रीम को अचीव करने वाले हो एंड आपकी ज़िंदगी में कोई फ्यूचर प्लान कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है। अभी अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा प्लानिंग है, कोई भी ऐसा सोच है जिसको आप अपकमिंग टाइम में चाहते हो कि इसी साल के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए या फिर आपका ये ड्रीम फुलफ़िल हो जाए, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, तो वो होने वाला है बहुत ज़्यादा जल्द। 2 महीने के अंदर चांस है कि आपको आपका ड्रीम फुलफ़िल होता हुआ दिखे। साथ में दिख रही है मुझे कि अपकमिंग 3 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होगा जिसके दौरान बहुत टाइम से रुका हुआ चीज़ मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। मैक्स टू मैक्स मुझे दिख रही है कि मई महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। आप लिख लो, मई जून जुलाई आपके लिए एकदम से तोड़ू फोड़ू होकर गुजरने वाला है, ठीक है। पॉजिटिव जितना रहोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट्स कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। एंड साथ में यहाँ पर दिख रही है मुझे यस देखो अपकमिंग टाइम में लोग कहीं ना कहीं आपको कंडीशंस दे सकते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर मत जाओ। सक्सेस जब आना स्टार्ट होगा तब बहुत सारे लोग हो सकता है कि आएंगे कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो देखो करना आपको वही है जो आपका दिल कहता है, ठीक है, आपका सोल कहता है। किसी भी कंडीशन में आपको नहीं बांधना है खुद को। प्यार अगर मतलब नए नए प्यार में अगर करने जा रहे हो, शादी अगर करने जा रहे हो, किसी का कंडीशन या फिर कोई कंप्रोमाइजिंग कंडीशन में आकर ये सब मत करो। फ्री जो भी करना है दिल खोल कर करो, फ्री माइंड में करो, एकदम से कंडीशन लेस होकर करो, ठीक है। यस अनकंडीशनल प्यार जिसको कहते हैं ना, वही चीज़ है। एंड यहाँ पर सक्सेस का कार्ड तो डायरेक्टली आ चुका है। मैंने यहाँ पर इतना बार चिल्लाया है सक्सेस करते करते, तो कार्ड ने सोचा कि चलो एक सक्सेस का कार्ड डायरेक्टली दे देती हूँ, ठीक है। सो यस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। सन का देखो यहाँ पर सोर्स आ चुका है। तो तबीयत अगर किसी साइड से ख़राब है, आँखों में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, ये दिक्कत कहीं ना कहीं ठीक होने वाला है, ठीक है। या फिर अगर कहीं से भी हेल्थ इशू से सही होने वाला है, डोंट वरी। एंड अच्छा खासा एक मनी का सोर्स आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा जल्द एंड अबंडेंट वे में मिलेगा, ठीक है। साथ में यस शादी का भी इंडिकेशन है बहुत कम लोगों के लिए, बट स्टिल दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ पर लोगों का रोमांस कम्युनिकेशन से रिलेटेड चांसेस ज़्यादा है। जिन लोगों का भी कम्युनिकेशन बंद था या फिर किसी के साथ कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था किसी के वजह से, थर्ड पार्टी के वजह से, तो वो चीज़ चल पड़ने वाला है। तो यस बहुत अच्छा रीडिंग आया है, डोंट वरी, अच्छे वाइब्स मिल रहे हैं। सो
हरो हरो महादेव।